निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी सबसे कठिन होती है क्योंकि यह व्रत ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में रखा जाता है और इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। अन्य एकादशियों में फलाहार या जल पीने की अनुमति होती है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह निर्जल रहता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है और यही कारण है कि यह व्रत सबसे कठिन माना गया है। साथ ही ये एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी भी है। कहा गया है कि वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं और यदि अधिक मास आता है तो 26 एकादशियां हो जाती है। इन सभी का पुण्य फल केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भक्त वर्ष भर किसी कारणवश सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब रखना चाहिए, व्रत खोलने का शुभ समय क्या है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करें, कौन से नियमों का पालन करें और कौन कौन से उपाय करें जिससे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और जो भी मनोकामना लेकर आप यह व्रत रखते हैं वह पूरी हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए उपयोगी है। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी कब है। शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर शुरू हो रही है और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। अब सवाल आता है, व्रत कब रखना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों के लिए रखा जाएगा। कई भक्त 6 जून को व्रत रखेंगे और कई भक्त 7 जून 2025 को व्रत रखेंगे। 6 जून को व्रत गृहस्थ आश्रम वाले यानी स्मार्त लोग रखेंगे। 7 जून को व्रत गृहस्थ आश्रम वाले यानी स्मार्त लोग रखेंगे। 2025 को वैष्णव एकादशी होगी। आप जिस संप्रदाय, गुरु या परंपरा से जुड़े हैं, उस अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त की। यदि आपने 6 जून 2025 को व्रत रखा है तो 7 जून 2025 को दोपहर 1:40 से 4:31 के बीच व्रत खोलना है, क्योंकि हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस बार द्वादशी तिथि 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रही है। हरिवासर 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा, इसलिए दोपहर में ही व्रत खोलना उपयुक्त होगा। इस स्थिति में व्रत की अवधि लगभग 32 घंटे की हो जाएगी, जो कि निर्जल रहकर कठिन होती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से यह संभव हो सकता है। यदि आपने 7 जून 2025 को व्रत रखा है तो 8 जून 2025 को व्रत खोलना होगा। 2025 को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच व्रत खोलें, क्योंकि द्वादशी तिथि सुबह 7:17 पर समाप्त हो रही है, इसलिए आपको इससे पहले व्रत खोलना होगा। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप एक कलश में जल भरकर किसी मंदिर में पुजारी को दान करते हैं तो इसका अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। बिना जल ग्रहण किए जल का दान करना बहुत बड़ा तप माना गया है और इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आगे भी आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपको निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।